भारतीय रेलवे बहुत आरामदायक और बहुत सुहाना सफ़र माना जाता है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में IRCTC न्यू ट्रेन लगी हैं। राजस्थान को केंद्र से ये सौगात मिली हैं और जोधपुर से चलेगी 2 नई ट्रेनें और इसकी बुकिंग आप जल्दी करवा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय रेलवे संसार की एक उच्चतम और एक अच्छी क्वालिटी की सुहाना सफ़र मानी जाती है। रेलवे ने एक ट्रेन MGR चेन्नई से भगत की कोठी तक चलाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ट्रेन सेवा जोधपुर से पुणे के बीच चलाने की मंजूरी मिली है। इनकी मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। भारतीय रेलवे ने 2 नई ट्रेनों चलाने का फैसला किया है और रेलवे के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने शुक्रवार को इनकी जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में रेलवे नेटवर्क की मजबूती के लिए हम प्रयासरत हैं और इसी क्रम में देश में नई सेवाओं का परिचालन लगातार किया जा रहा है। 2 नई ट्रेनों की लगातार चलाने का फैसला लिया गया है। इनमें एक ट्रेन MGR चेन्नई से भगत की कोठी जोधपुर राजस्थान तक सप्ताह में 5 दिन चलेगी। ये सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। वहीं भगत की कोठी से वापस इस ट्रेन का परिचालन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार को किया जाएगा। दूसरी ट्रेन सेवा जोधपुर से पुणे के बीच है। ये सप्ताह में 7 दिन चलेगी और 7 दिन चलने से हमेशा ट्रेन दिल्ली की तो सुहाना सफ़र पुणे के लिए और भी आसान हो जाएगा। आरामदायक होगा सफ़र। ट्रेन के फीचर्स की तारीफ करते हुए कुमार ने बताया कि पहली ट्रेन MGR चेन्नई सेंट्रल से भगत की कोठी जाएगी। इसका नंबर 2062 यानी कि 20625 अप का है और 20626 डाउन है। इसमें 22 कोच हैं और सभी कोच LHV है। इसमें न सिर्फ सफ़र आरामदायक होगा बल्कि एनहेंस सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं। ये कोच हाल ही में बंद कर तैयार हुए हैं। रेलवे ने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी कि जनरल क्लास के कम से कम 4 कोच रखे जाएं, वे इसमें रखे गए। इसके अलावा स्लीपर के 6 कोच, सेकंड AC के 2 कोच और थर्ड AC के 4 कोच लगाए गए हैं। थर्ड AC इकोनॉमिक्स क्लास के लिए 4 कोच की व्यवस्था है। वहीं 1 कोच ट्रेन मैनेजर का और कम दिव्यांग श्रेणी और 1 कोच गाई कम लगेज बैग का है। 3 मई से बुकिंग इसकी शुरू हो गई है और दूसरी ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जोधपुर से पुणे की ट्रेन की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। उसी मांग को पूरा करने के लिए जोधपुर हड़पसर पुणे एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20495 अप और 20496 डाउन के परिचालन का फैसला लिया है। ये गाड़ी सप्ताह में 7 दिन चलेगी। इस ट्रेन में भी 22 कोच हैं और जनरल के 4, स्लीपर के 7, सेकंड AC के 2 और थर्ड AC के 4 कोच रखे गए हैं। इसके अलावा थर्ड AC इकोनॉमी के 3 कोच लगाए गए हैं। ट्रेन मैनेजर कम दिव्यांग कंपार्टमेंट और गाइड कम लगेज बैग का 1 कोच होगा और शनिवार 3 मई से इस ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारतीय रेलवे सफ़र के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और एक सुहाना सफ़र माना जाता है, क्योंकि कम पैसे के अंदर रिजर्वेशन सीट की बात की जाए तो इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। पहले 4 महीने पहले बुकिंग होती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 2 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें बाथरूम की सुविधा और आरामदायक सीट और ट्रेन की कोई दुर्घटना ऐसी कोई नहीं होती हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं। एक आरामदायक सफ़र माना जाता है भारतीय रेलवे का। रेलवे से इससे कमाई भी होती हैं, लेकिन कभी कभी मौसम ऐसा होता है कि रेलवे के डिब्बे खाली जाते हैं, इसलिए रेलवे भी सोच विचार करके ऐसी ट्रेनों की लगाने की सोचते हैं। लेकिन लगातार मांग और
जो यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, सब कुछ विचार करते हुए ट्रेन भारतीय रेलवे IRCTC लगाते हैं। रेलवे का सफ़र बाथरूम सुविधा आरामदायक और एसी में वगैरह, कमलें वगैरह और जो लोकल क्लास और मटेरियल जाने, सब तरह से एक कम वाजिब और एक सही खर्चे के हिसाब से सफ़र होता है। बस की बात की जाए तो बस में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, होटलों पर महंगे महंगे होटलों पर रुकना है, उसके अलावा उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है बाथरूम वगैरह की, तो उस बहुत सारी परेशानी होती हैं। और कुछ इसमें जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए उनके कुछ आरक्षण भी रहता है, जैसे लेडीज़ का है तो नीचे सीट मिलता है और वरिष्ठ जन है तो उनको भी नीचे सीट मिलता है। बस में ऐसी कुछ नहीं है, ऊपर का खाली है तो ऊपर ही अलग कैबिन लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसी सुविधा है। उसके अलावा इंश्योरेंस भी रहता है, मान लो कोई एक्सीडेंट, मान लो भगवान नहीं करे हो भी जाता है तो इंश्योरेंस का भी रहता है। लेकिन टिकट की मारामारी चलती है और इसके एजेंट इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन कुल मिला के बात की जाए तो ये आरक्षण की सुविधा के हिसाब से भारतीय रेलवे हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्था भारत के अंदर दे रहा है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।